हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, मैं शायद एग्जाम्पल नंबर 29 तक छोड़ के गया था। शायद आपको 29वां एग्जाम्पल आपका चल रहा था और आपसे कहा था कि लास्ट क्लास में वही एग्जाम्पल नंबर 29 हम कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, एग्जाम्पल 29 किस तरीके से होगा, काफ़ी मोस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 29 काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है भाई ये। देखिए क्या है, आपका दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3। इसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। और इसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा बराबर 3/2। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। आपको LHS से RHS से निकालना है। देखिए, मुझे एक बात बताइए आप लोगों को, भाई ये cos स्क्वायर एक्स में ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने लिखा है तो है नहीं कि cos स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला लिखा दिया हो कि स्क्वायर में हो तब फॉर्मूला हो, ठीक है ना। नहीं लिखा है, लेकिन cos के फॉर्मेट में तो लिखा है। तो देखिए, इस स्क्वायर वाले पदों को ध्यान रखना, कभी भी साइन में हो या cos में हो, स्क्वायर वाले पदों को बिना स्क्वायर वाले पदों में आपको बदलना है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक फंडा समझिए यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, मैं cos 2x का फॉर्मूला क्या लूँगी, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हम स्क्वायर वाले पद को चेंज कर सकते हैं। अब कोई एक एक्शन नहीं, हम तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो, जब साइन होता है इस जगह साइन, तो फिर इसको लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो देख लेना, ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि सुविधा अनुसार इनको यूज करते हैं। तो अब आपको स्पष्ट पता लग रहा है यहाँ से कि भाई इसको यूज करो, इसको मत करो। यदि ये साइन में होता तो फिर इसको यूज करते, ठीक है ना। तो आप लोग अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं मैं। cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगी, या 2 cos स्क्वायर एक्स, इस एक को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। हमें ओनली cos स्क्वायर एक्स की चाहिए, एक समझा रहा हूं मैं बस, फिर डायरेक्ट लिखूंगा उनका 1 प्लस cos 2x और 2 का क्या लग जाएगा भाग, ठीक है ना। इस तरीके से हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, मुझे यहाँ पे ये बताइए, यहाँ x है, मैंने ये चीज बताई थी, इधर आधा आता है, आधा, ठीक है ना। तो देखो, इधर आधा था, यानी कि इधर दोगुना आ रहा ना, इधर आधा था, ठीक। तो हम ऐसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरीके से इसकी। इनको समझ लो पहले। ये cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, बस एक फॉर्मूला बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से हम निकालेंगे। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये तो cos स्क्वायर एक्स की, यदि मैं आपसे कह दूं cos 2, अब x की जगह इसको लिख दूं मैं x प्लस पाई बाई 3, तो बताओ क्या होगा इसका। इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। अब देखो, ये पूरी वैल्यू x की है, x तभी तो पढ़ेंगे 2x भाई, तभी तो 2x पढ़ेंगे। तो ये पूरी वैल्यू x की है, यानी कि cos 2x। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, मतलब आधा आएगा, इधर 2 गुना है तो इधर आधा आके आधा आएगा, तो क्या आएगा x प्लस पाई बाई 3 और माइनस 1। इधर तो मैं 2 टाइम लेंगे तो इधर आधा आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 बराबर आ जाएगा 1 प्लस cos 2 एक्स प्लस पाई बाई 3 और बटे 2, ठीक है ना। कहने का मतलब है भाई, हमें यहाँ से व्यवस्था बनानी है अपनी कि यहाँ पे x प्लस 2 पाई बाई 3 दे रखा है, तो हमें x प्लस पाई बाई 3 लाना है cos में, तो यहाँ पे हमें दुगना लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे इसकी इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो, इसकी भी क्या हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी बताओ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, सॉरी, cos 2 एक्स माइनस पाई बाई 3। जब इसको खोलेंगे तो इसका भी आ जाएगा 2 cos स्क्वायर, अब आधा आएगा, इधर आधा आधा, ये तो 2 गुना है भाई, ये 2 का मतलब 2 गुना है, और इधर आधा आएगा ओनली, तो क्या आएगा x माइनस पाई बाई 3 और माइनस के 1। जब इसको इधर लाएंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cos 2 एक्स माइनस पाई बाई 3 बटे 2, ठीक है ना। तो इस तरीका से आपको इन तीनों की वैल्यू चिपकानी है।
समझ गए ना। तो एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा, ये चीज मैंने बता दी है, उनको आराम से वीडियो को रोक रोक के आप आसानी से इनको समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये यूज किया है। अब देखो भाई, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। सबसे पहले ले लीजिए LHS। LHS क्या दिया हुआ है आपको, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। ये हमने LHS ले लिया। अब LHS से तुम लोगों को RHS लाना है। तो देखो किस तरीके से यूज करेंगे। अभी मैंने बताया था कि भाई LHS लेके इन cos स्क्वायर वाले पदों को बिना स्क्वायर वाले पदों में बदल देंगे। तो मैं इसकी जगह पे cos स्क्वायर एक्स की जगह पर भी मैंने बताया था 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 टाइम x प्लस पाई बाई 3 y 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्लस यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 x माइनस पाई बाई 3 y 2 लिख सकते हैं। ये चीज कैसे आई अभी मैंने समझा दी थी तुम्हें, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था। अब देखो इसके बटे में भी 2 है, इसके बटे में भी 2 है, इसके बटे में भी 2, तो क्या करेंगे 1/2 हमने सबसे क्या ले लिया कॉमन। तो यहाँ क्या रह जाएगा बताओ, 1 प्लस cos 2x प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3। इसी तरीके से यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस cos 2x माइनस पाई बाई 3, ठीक है ना। ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे संख्यात्मक मान इनको जोड़ सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 प्लस ये क्या है तुम्हारा cos 2x प्लस ये रह जाएगा cos 2x प्लस पाई बाई 3। चाहो तो इसका इनटू कर सकती हैं, ठीक है ना। इस 2 का धक्का लगाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। इसी तरीके से प्लस अभी एक तो जोड़ दिया हमने 3 में, इसी तरीके से इसमें भी 2 का धक्का लगा दीजिए तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। यदि मैं इसको c मान लूं c और इसको मान लूं d, ठीक है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखाया था 3 प्लस cos 2x प्लस cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d यानी कि 2x प्लस 2 पाई बाई 3 c प्लस d हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos c प्लस d इंटू cos c माइनस d, तो ये हो जाएगा तुम्हारा c माइनस d का लगाएंगे तो देखिए 2x प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस 2x। अब देखो माइनस से ये वाला चिन्ह भी कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा cos c प्लस cos t का फॉर्मूला। अब देखो काटा पीसी हो रही है तो कुछ काटा पीसी कर लीजिए। देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया 2 पाई बाई 3 से, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए आगे, ठीक है ना। ये बाई 2 और था भाई। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 1/2, यहाँ पर रह गया तुम्हारा 3 प्लस cos 2x प्लस देखो 2 cos 2x और 2x कितने हो गए 4x, और 4 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा तुम्हारा 2x, ठीक है ना, इनटू इसी तरीके से यहाँ पे देखना cos ये 2 पाई और 2 पाई कितने हो गए 4 पाई बाई 3,
इसको एक बार ऐसे लिख दीजिए 4 पाई बाई 3, और ये बाई 2 और है, ठीक है ना, तो 2 को नीचे लिख दीजिए। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 cos 2x इंटू 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 2, तो 2 पाई बाई 3, ठीक है ना, 2 पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 cos 2x इंटू, इसको हम खोल सकते हैं, मैंने कंसेप्ट तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यदि ऊपर एक कम होता है और नीचे एक ज्यादा होता है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और ऊपर ज्यादा होता है नीचे कम होता है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। तो देखो ऊपर कम है तो क्या हो जाएगा पाई और माइनस पाई/3। देखो 3 में से एक गए तो 2, यानी कि 2 पाई/3 रह जाएगा। अब देखिए भाई ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले चिन्ह देखते हैं इस कोष्टक से कि चिन्ह कौन से में जाएगा, यानी कि कौन से क्वार्टर्ड में लाई करेगा ये। तो देखो पाई कहाँ पे होता है, ये पाई होता है, ठीक है ना, पाई, और माइनस करेंगे पाई में से कुछ भी माइनस करो तो कम ही होगा, थोड़ा बहुत तो कम होगा तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 180 है, 180 से कम ऊपर ही जाएगा। प्लस होता है यहाँ पे तो कहाँ था फिर नीचे, ठीक है ना, तो कम करेंगे यहाँ पे पाई/3 कम करेंगे तो ऊपर गया। अब ऊपर कौन सा है सेकंड क्वार्टर, ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश। तो द्वितीय में कॉस कैसा होता है, यहाँ पे साइन, मैंने बताया था तुम्हें ASTC, तो यहाँ पे साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो कॉस कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और देखो पाई से कॉस ही रहेगा, कहीं साइन कर दें, ठीक है ना, यहाँ पे पाई/2 होता है तो कॉस किस में बदल जाता है साइन में। अब यहाँ पे पाई है तो कॉस में ही रहेगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा पाई/3, यानी कि माइनस के कॉस थीटा। इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस, देखो ये माइनस चिन्ह इनटू में है तो ये माइनस से ये चिन्ह कैसा हो जाएगा माइनस, और 2 cos 2x, ठीक है ना, 2 cos 2x, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, तो आई गया तुम्हारा cos पाई/3, कितना हो गया cos पाई/3, यानी कि cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। देखो 2 से 2 नमस्ते, ठीक है ना। अब हो गया तुम्हारा आगे चल के ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 3 प्लस cos 2x, और ये माइनस का cos 2x, इससे ये नमस्ते, क्या रहेगा तुम्हारा ब्रैकेट में 3 और बटे 2, यही क्या था तुम्हारा RHS, ठीक है ना आंसर। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करना था, काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई, मोस्ट था एकदम से, लिख लीजिए इसको। ये थे तुम्हारे एग्जाम्पल भाई इतने, बाकी के देखो एक लड़के का कमेंट भी आया था कि सर 5वां क्वेश्चन और करा देना 3.4 का, तो 5वां क्वेश्चन देख लो, और किसी ने 7वें की भी कहा था कि 7वां और करा देना, तो 5वें और 7वें क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना। आपके जो विविध है विविध में से तो नहीं करा रहा हूँ मैं कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं हो तो फिर बता देना मुझे कि विविध का ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो भी करा दूंगा मैं। तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 5 3.4 का। देखिए भाई 3.4 का देख लीजिए आप, 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, 3.4 का 5वां क्वेश्चन। धुंधला से क्यों दिखाई दे रहा भाई।
ये पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए भाई। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और पांचवा है तुम्हारा cos 4x बराबर cos 2x। cos 4x बराबर cos 2x। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पता नहीं फिर किस तरीके से कैसे नहीं आपसे हुआ था ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा था। हमने लिखाया था चूंकि cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो ये वैल्यू तो किसकी हो गई थीटा की, और ये वैल्यू किसकी हो गई अल्फा की, ठीक है ना। इससे मतलब नहीं है कि ये इधर एक्स है और इधर भी एक्स है तो किसको क्या माने, कुछ भी नहीं। तुम्हें तो पहला वाला ये वाला फॉर्मेट होता है cos थीटा और ये cos अल्फा। इसका व्यापक हल क्या बताया था तब, व्यापक हल क्या बताया था मैंने। व्यापक हल मैंने बताया था थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। चिपका दीजिए सबकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू चिपकाओ। थीटा क्या था तुम्हारा 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू चिपका दो, अल्फा 2x, ठीक है ना 2x। अब देखो यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो अलग अलग निकाल लीजिए। तो एक बार मैं प्लस चिन्ह ले रहा हूँ, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो देखो प्लस चिन्ह लेंगे तो ये तो 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x। इस 2x को इधर लाओ, पक्षांतरण कर दो, तो ये 4x माइनस 2x 2n पाई, ठीक है ना। अब ये 2x सब 4x में से घटाएंगे तो 2x ही रह जाएगा, तो ये रह जाएगा तुम्हारा 2n पाई, ठीक है। 2 से 2 नमस्ते, क्या आ गया तुम्हारा x बराबर n पाई, और यहाँ से n बिलोंग्स टू z। एक आंसर तो ये आ गया, कब आया ये प्लस चिन्ह लेने पर, लेकिन एक बार क्या लेंगे हम माइनस चिन्ह लेंगे। अब लिखेंगे दोबारा में माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर देखो माइनस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x। इसको इधर बुलाओ, तो ये तो 4x है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 2x 2n पाई, ये कितने हो गए 6x 2n पाई, 6 का भाग लगाओ तो x बराबर 2n पाई बाई 6, इससे कैंसिल 3 बार, तो x बराबर n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। तो आप लिख सकते हो अतः व्यापक हल x बराबर एक तो आया तुम्हारा n पाई तथा एक आया है तुम्हारा n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z, यानी कि पूर्ण। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था पांचवा, इसको देख लेना भाई किसी का जिसका नहीं हुआ है वो। अगला एक सातवें क्वेश्चन की ओर कही थी कि भाई सातवां क्वेश्चन और करा देना सर इसको, तो सातवां क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है ना। बुक में मिस प्रिंट है क्वेश्चन, cos ही दे दिया, ओनली cos x है वहां पे, ठीक है ना, इसको कर लेना। अगला देखिए भाई सातवां देख लीजिए, बुक में सही कर लेना इस क्वेश्चन को। सातवें को बुक में आपके दे दिया है कि sin 2x प्लस cos बराबर 0 ऐसे दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको ये मिसप्रिंट हो गया आपका, यहाँ पे cos नहीं है ओनली, ठीक है ना, cos x है, तो x जोड़ देना आप, तब बनेगा ये आंसर। मुझे एक बात बताइए आप लोग, अब यहाँ पे ये तो कोई फॉर्मेट है नहीं आपकी कि सब cos x प्लस sin x बराबर 0 वाला कोई फॉर्मेट हो, या तो होना चाहिए था sin x बराबर 0 या फिर cos x बराबर 0 या sin थीटा बराबर sin अल्फा, इस तरीके से मैंने तुम्हें बताया। तो ये फॉर्मेट किसी भी प्रकार से सेट नहीं हो पा रही है, तो सेट नहीं होती है तो या तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के सेट करो इनको कैसे भी, और नहीं भी कर पाते तो देखो हम cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, सॉरी sin 2x का, यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि sin 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। चिपका दीजिए sin 2x की वैल्यू,
देखो साइन 2x की वैल्यू फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिख दीजिए। इसलिए साइन 2x क्या है, 2 साइन x cos x प्लस cos x बराबर 0। इसमें से कॉमन खींच लो, कुछ खींच रहा हो तो। देखो cos x खींच के आ जाएगा, खींचो इसको, खींचेंगे हम तो cos x खींच गया यहाँ से भी, तो यहाँ तो सिर्फ क्या रह गया 2 sin x, और यहाँ पे रह जाएगा प्लस 1, क्योंकि cos x तो हमने खींच लिया, 1 रह गया बराबर 0। अब वही कंडीशन मैंने तुम्हें बताया था, जब दो ब्रैकेट 0 के बराबर होते हैं तो वो अलग अलग 0 के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः एक तो हो गया तुम्हारा cos x बराबर 0, और एक हो जाएगा तुम्हारा 2 cos x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना, तो दो आंसर आएंगे इसके। cos थीटा बराबर 0 यहाँ पे लिखा, लिखिए चूंकि cos थीटा बराबर 0, तो क्या लिखा था मैंने, थीटा बराबर, तब व्यापक हल थीटा बराबर क्या लिखा था तुम्हारा, यानी कि मैंने लिखा था 2n माइनस 1 या प्लस 1 कर दीजिए इंटू π/2, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। ठीक है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या थी x, तो ये हो जाएगा x बराबर 2n पाई 2n प्लस 1 π/2। ठीक है ना, यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। एक तो ये आ जाएगा तुम्हारा, दूसरा और देख लीजिए यहाँ से। देखिए यहाँ पे भाई साइन एक्स है, ठीक है ना, cos x नहीं है, ब्रैकेट के अंदर क्या था साइन x। देखिए 2 साइन x बराबर -1, इस 2 का भाग लगा दीजिए, साइन x बराबर माइनस के 1/2। ये 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन में, देखना साइन x साइन 30 की, तो माइनस के साइन π/6। ठीक है ना, अब लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस को भी हटाओ यहाँ से। माइनस को कैसे हटाएं, अब माइनस को देखो इस तरीके से हटाएंगे, ये तो है तुम्हारा माइनस के साइन π/6। अब देखो ये तुम्हारा माइनस जो चिन्ह है, माइनस के π/6 है, इस माइनस चिन्ह को आप लोगों को हटाना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन x बराबर, माइनस चिन्ह को हटाने के लिए ऐसा करो, इसको माइनस कौन से में होता है, साइन थर्ड में भी होता है, फोर्थ में भी, पर मैंने तुम्हें बताया था कि जब व्यापक हल निकालते हैं तो पहले वाले में ले जाते हैं, पहले मतलब जो पहले पढ़ता है, तो थर्ड पहले पढ़ता है तो थर्ड में ले जाओ इसको, पाई प्लस π/6। ठीक है ना, अब इसको देखो खोल के देखो, ये और एक ही बात है, चिन्ह देखेंगे तो नेगेटिव आ गया, पाई से साइन साइन में रहेगा, साइन x बराबर साइन 7, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 π/6। ठीक है ना, अब चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर साइन एल्फा, क्योंकि ये वैल्यू तो थीटा की हो गई और ये एल्फा की, तो क्या होता है व्यापक हल, बताओ व्यापक हल होता है इसका थीटा बराबर n पाई, ठीक है ना, प्लस -1 पावर n इंटू एल्फा। थीटा की वैल्यू चुपचाओ, थीटा क्या था तुम्हारा x, और ये n पाई प्लस -1 पावर n इंटू एल्फा की वैल्यू कितनी थी 7 π/6। ठीक है ना, यहाँ n बिलोंग्स टू z, ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्यापक हल x बराबर, एक तो आ गया तुम्हारा 2n प्लस 1 π/2, तथा एक आ गया तुम्हारा n पाई प्लस -1 पावर n इंटू 7 π/6, और यहाँ n बिलोंग्स टू z। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है ना, 7 में था ये, ठीक है ना, 7 में 3.4 का 7 में का एक आंसर ये आया और दूसरा आंसर ये आया। ठीक है ना, तो इस तरीके से तुम्हारा ये वही चैप्टर हो गया कंप्लीट। 3.4 विविध का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, देख लेना, कर लेना, आसानी से हो जाएंगे। नहीं हो तो फिर बता देना मुझे कमेंट करके कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। वैसे एग्जाम्पल भी बहुत सारे करा दिए मैंने आप लोगों को आगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत करा दिए, उन सबसे मैचिंग है वो। फिर भी बता देना, यदि नहीं हो क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा विविध के, बाकी का नहीं तो कल से हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन सिद्धांत। काफी मोस्ट चैप्टर है तुम्हारा और बिल्कुल सिंपल सा भी है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराने की जरूरत है उसमें, बिल्कुल सरल सा है, 1-2 क्वेश्चन कराने से पूरा चैप्टर हो जाएगा। एक जैसा है बिल्कुल, जैसे 10th क्लास में करते हैं ब्याज वाले और ऐसे क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन है, एक तरीके के ही है सब क्वेश्चन। तो तुम्हारा एक तो चैप्टर नंबर 5 हो गया भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल कंपटीशन के लिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना, त्रिकोणमिति, ये भी काफी मोस्ट है। अब अगला होगा तुम्हारा चैप्टर 4। ठीक है ना,
चैप्टर 4 कराने के बाद फिर आगे देखेंगे कि चैप्टर कहाँ से और पढ़ाने हैं, किस तरीके से तुम्हें क्रम से पढ़ाना है। तो इन चैप्टरों को आप पढ़ते जाना साथ के साथ जो भी करा रहा हूँ। और चैप्टर नंबर 3 जो है ये तो फॉर्मूले बेस्ड है, इसमें जितने हो सकते हैं आप पे फॉर्मूला याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए तो काफी है, और विविध का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो फिर वो मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है भाई। काफी आज के लिए।